आज गोपाल जी ने बचपन मुझे भी याद दिला दिया। एक गीता आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का। हम भी छोटे से गांव में पैदा हुए और हमारे गांव का स्कूल तो नर्मदा तट में खेत में था, बीच में। तो जिनका खेत था वो ज्वार बोते थे, तो स्कूल के चारों तरफ ज्वार बोआ जाती थी और ज्वार में कोई मवेशी ना घुसे इसलिए बागड़ कर देते थे। और बागड़ के बीच में आप में से शायद कई नहीं समझ सकेंगे, एक वो लगाते थे, दो लकड़ी के उसमें वो निकले रहते थे, बीच में वो रह के गड़ा देते थे। तो उसको उलांग के हम जाते थे, उसमें मवेशी नहीं जा पाते थे, लेकिन हम उलांग के जाते थे और घर से अपना फट्टा संग ले जाते थे, बस्ता और फट्टा, क्योंकि बिछाने की कोई व्यवस्था होती नहीं थी। तो अपना फट्टा और अपना बस्ता दोनों साथ जाते थे। स्कूल 2 कमरे थे मुश्किल में, तो एक में तो मास्टर साहब रहते थे, क्योंकि बाहर से मास्टर साहब आते थे। तो गांव में कहाँ इतने अच्छे कोई कमरा किराए पे मिलता नहीं था, तो एक कमरे में मास्टर साहब रहते थे, बाकी एक कमरे में और कमरे के बाहर जितना मैदान जैसा था उसमें बैठ के हम लोग पढ़ाई करते थे। लेकिन तब भी एक शिक्षक ही होते थे। हमें जो शिक्षक पढ़ाते थे श्री रतन चंद्र जी जैन, वो बड़ी मेहनत से बेचारे 5वीं क्लास पढ़ाते थे। तो कई अच्छे गुण अगर आए तो उनके कारण आए, लेकिन पूरी कई वर्षों तक शिक्षा की व्यवस्था सचमुच में ध्वस्त और चौपट जैसी रहती थी। फिर बाद में हम भोपाल आए तो यहाँ भी आप जानते हैं, मैं स्कूल में कई बार मेरे गया हूँ। 6.5 नंबर पे कन्या माध्यमिक शाला थी, उसमें कन्या नाम था लेकिन बच्चे भी पढ़ते थे। तो वहाँ भी जमीन पे बैठ के ही पढ़ते थे। बाद में थोड़ा सुधार स्कूल में किया हम लोगों ने, क्योंकि इस स्कूल से मैं जुड़ा रहा, तो मॉडल स्कूल में पढ़ा तो वहाँ भी जुड़ा रहा। लेकिन सचमुच में आज जब हम देखते हैं तो तब में और अब में जमीन आसमान का अंतर है। अब अभी देख रहे थे जिन भवनों का हमने लोकार्पण किया है, सुविधायुक्त भवन बनाए जा रहे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हाई स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं थी, हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं थी, भवन विहीन स्कूलों की संख्या हजारों में थी, माध्यमिक शालाओं के भवन नहीं थे, प्राइमरी स्कूल जर्जर अवस्था में थे। लेकिन एक सिलसिला प्रारंभ हुआ, और वो सिलसिला प्रारंभ हुआ कि पहले प्राइमरी स्कूल पूरे बना दो, फिर मिडिल स्कूल की बिल्डिंग पूरी बना दो, फिर हाई स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी। हालांकि लगातार हम खोलते भी रहे। देखिए आज जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसका एक बड़ा कारण है हमने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल की संख्या बढ़ाई। अब मैं मुख्यमंत्री बन के, गोपाल जी जानते, जब पहले जाता था तो बेटियां दूसरे गांव स्कूल जाती नहीं थी। 5वीं पढ़ी और 5वीं तक गांव में स्कूल है, तो फिर माँ बाप फिर दूसरे गांव तो भेजते ही नहीं थे। तो 5वीं तक पढ़ाई पूरी, 8वीं तक स्कूल है तो बेटियां 8वीं तक पढ़ लेती थी। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, जैसा गोपाल भार्गव जी बता रहे थे, दूर दूर थे तो बेटियों को भेजते ही नहीं थे कोई। और इसलिए मेरे मन में जो विचार उस समय आया हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने का, वो बेटियों की शिक्षा की दृष्टि से आए। बेटे तो जैसे तैसे साइकिल वाइकिल पर चले जाए, लेकिन हम क्या जितने ज्यादा खोलेंगे, पास स्कूल होंगे, उतने बेटियां पढ़ेंगी। और फिर बेटियों को साइकिल, यूनिफॉर्म, बाकी सब चीजें आज बताने की जरूरत नहीं, सारी सुविधाएं हम लोग करते चले गए। लेकिन अब एक हम लंबी छलांग लगाने वाले हैं। देखिए इस टर्म में जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हमने नक्शा बनाया है, रोड मैप बनाया है, उसमें शिक्षा की गुणवत्ता यह हमारा बहुत प्रमुख विषय है। मुझे खुशी है कि हमारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सरकारी विद्यालय भी, अब हमारा सुभाष स्कूल सरकारी स्कूल है, लेकिन मेरिट में बच्चे आ रहे हैं। एक नहीं अनेकों विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि कई जगह नहीं है, लेकिन कई जगह बहुत बेहतर शिक्षा का स्तर हो पाया है। अब हम छलांग लगा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे। इसलिए हमारे उत्कृष्ट विद्यालयों को भी हम और ठीक कर रहे हैं। ओवरऑल प्राइमरी स्कूल से लेके मिडिल और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तक के स्कूल हमारे व्यवस्थित चले, वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा
जो अपना संकल्प है वो है सीएम राइज स्कूल के रूप में। क्योंकि हम सब मानते हैं कि गांव-गांव में स्कूल ठीक बात है, उस समय ठीक थे, हमको स्कूल बंद भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे स्कूल खोल रहे हैं जहां न केवल अच्छा भवन होगा, लाइब्रेरी होगी, लैब होगी, प्रयोगशाला होगी, खेलने का मैदान होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले हमारे शिक्षक होंगे, विज्ञान के भी होंगे, अंग्रेजी के भी होंगे, गणित के भी होंगे। देखो बच्चे तो माटी के लौंदे हैं, अगर ठीक शिक्षक पढ़ाएंगे तो तेजी से उन्हीं बच्चों में से आगे बढ़ेंगे। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि यूपीएससी में पहले से 4 गुने ज्यादा बच्चे मध्य प्रदेश के सिलेक्ट हो रहे हैं। अब हर तरफ देखें, जेईई नीट की परीक्षाओं में जो हम लोगों ने भी प्रयास किए, अपने बच्चे बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सुपर 100 और अलग अलग जो योजनाएं चलाई, कई बच्चे लगातार सिलेक्ट होते जा रहे हैं। लेकिन सीएम राइज स्कूल ऐसी कल्पना है हमारी कि 25-30 किलोमीटर आसपास के गांव के बच्चे उस स्कूल में बसों से आएंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, शाम को अपने घर बसों से जाएंगे और एक जगह 5000 बच्चे पढ़ेंगे। 100 बच्चे क्यों पढ़े, 5-5 हजार बच्चे पढ़े। भव्य स्कूल अब अपने 18 करोड़ से लेकर 24-24 करोड़ की भवन बनेंगे अपने। तो मैं समझता हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता में एकदम उछाल आएगा। मेरा विभागों से, दोनों विभागों से मेरी अपील है, जितना चाहे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, वर्कशॉप्स कीजिए, लेकिन विद्यालय के भवन तो हम बनाएंगे ही, उपकरण और बाकी चीजों की व्यवस्था करेंगे, फंड्स का हमने पर्याप्त इंतजाम किया है। जो शिक्षक है हमारे, उनका चयन ऐसा हो कि वो सच, क्योंकि वो तो आत्मा है, पढ़ाएंगे आखिर वही, उसमें कोई समझौता ना हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले आदर्श शिक्षक मध्य प्रदेश के परिदृश्य को बदल के रख देंगे, सचमुच में बदल के रख देंगे। और इसलिए ये सबसे प्रमुख अभियान है, तो अंतरात्मा से निकला हुआ गरीब परिवार के बच्चे को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और जब मैं ये बात कहता हूं, हजारों की भीड़ में, अब कोरोना खत्म हो गया तो, जब मैं ये कल्पना रखता हूं कि गरीब के बेटा बेटी भी धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना गुणवत्तापूर्ण स्कूलों में पढ़ेंगे, तो ऐसी ताली बजाते हैं लोगों को अच्छा लगता है। किसी के भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, कोई बुद्धि की कमी थोड़ी है। इसलिए टारगेट है कि स्कूल शिक्षा विभाग हो चाहे हमारा ट्राइबल एजुकेशन विभाग, दोनों को पूरी शिद्दत से इस पे ध्यान देके इसको सफल बनाना है। अब भवन हमने अभी देखे, गोपाल जी आगे भी बनेंगे, ये बड़े बड़े भवन भी बनने, अनेकों भवन बनने, ये अच्छी बात है। गुणवत्ता ठीक रहे, उसका ढंग से आप देखा भाली कर ही रहे हैं। और आज ये प्रसन्नता की बात है कि कई भवनों का हम लोकार्पण कर रहे हैं और कई का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें मीना जी अधिकांश आदिवासी छात्रावास आपके पूरे ट्राइबल बेल्ट में, मैं अभी सूची देख रहा था, भरे पड़े हुए। तो ये सब अच्छे से बने, समय पे बने, हमारे बच्चे रह के ढंग से पढ़े। और आप दोनों मंत्री तीनों मिलके आप सीएम राइज स्कूल को जरा प्रायोरिटी पे ढंग से देख के, अब उसका फाइनल स्टेप वैसे तो हो ही गया है, लेकिन शिक्षकों का चयन, उनकी ट्रेनिंग और बाकी सब चीजें कैसे बेहतर से बेहतर होगी, वो करके हमको इन स्कूलों के माध्यम से ऐसे बच्चे निकालना है कि कल लोग कहे कि यार मध्य प्रदेश के बच्चे आईएएस में देख लो, आईपीएस में देख लो, यूपीएससी में देख लो, नीट में देख लो, जेईई मेंस में देख लो, जगह जगह हमारे बच्चे डंका बजाएं। तब हमको लगेगा कि हमारी जिंदगी की सार्थकता है। एक अभियान हमने जो प्रारंभ किया था वो पूरी तरह से सिरे चढ़ गया। इस अवसर पर मैं तीनों विभाग को, पीडब्ल्यूडी विभाग को जो इन भवनों का निर्माण करेगा या निर्माण किया है, इसके लिए भी, जनजाति हमारे शिक्षा विभाग को भी, बहन मीना जी और उनकी पूरी टीम को, और स्कूली शिक्षा विभाग को इंदर जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप पर दारोमदार है बेहतर शिक्षा देने का, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस दायित्व का निर्वाह पूरी क्षमता के साथ करेंगे। अधिकारी मित्र भी इसमें पूरी प्रामाणिकता के साथ जुटेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।